ये वीक काफी खास रहने वाला है क्योंकि यही वो वीक है जहां से पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होगी और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी रहेगा। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये हम बताएंगे और इसके साथ साथ साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और उसके बाद वो कुंभ में रहेंगे और आखिरी दिन चंद्रमा का राहु के साथ जो ग्रहण योग बन रहा है वही चंद्र ग्रहण होगा। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। चंद्रमा मन के कारक हैं और वही पीड़ित होंगे। तो आप पर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल शनि की जो दृष्टि है वो क्या आपको बचाएगी या फंसाएगी, या बुध आदित्य योग का क्या परिणाम रहेगा, आइए हम देखते हैं। और इसके साथ साथ क्या रेमेडी करनी है, क्या मंत्र जाप करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी लास्ट राशि का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। मीन राशि और मीन लगन, इनके लिए हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। और देखिए जो ये राशि है लास्ट नंबर की राशि है, मोक्ष की राशि कहा जाता है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक की हम बात कर रहे हैं और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है आपके राशि स्वामी के जो है मित्र हैं, तो बहुत ज्यादा इनके मूवमेंट्स आपके लिए पॉजिटिव ही रहते हैं। लेकिन कभी चंद्रमा जब चौथे, 8वें, 12वें भाव में होते हैं तो थोड़े से नेगेटिव प्रभाव देते हैं। लेकिन इस वीक में खास बात होने वाली है कि इस वीक में ग्रहण भी रहेगा 7 तारीख को। और आपके हिसाब से अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति आपके लिए 12th हाउस में रहेगी। लास्ट डे जो है 7 तारीख, तो उस दिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण है। तो चंद्रमा उस समय पीड़ित हो जाएंगे और चंद्रमा मन के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 7 तारीख को विशेष ध्यान रख के चलना है। कोई भी मेजर डिसीजन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उसको आप सोच समझ कर हैंडल करें। चंद्रमा पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में, मकर में और कुंभ में रहेंगे और जैसा हमने बताया त्रिक भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ आएंगे। तो ऐसे समय में आपके लिए 12वें घर में हो जाएंगे। शनि से चंद्रमा का जो ये योग होता है थोड़ा तकलीफ वाला होता है। इसके साथ अगर हम बात करें, इस वीडियो में हम ट्रांजिट के आधार पर आपको जो है राशिफल बताते हैं, यानी इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है 1 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक। शनि आपके 1st हाउस में है, गुरु आपके 4th हाउस में है, पंचम में शुक्र है, 7th में मंगल विराजमान है। शनि और मंगल एक दूसरे के सामने हैं, आप समझ सकते हैं समसप्तक दृष्टि है, दोनों एक दूसरे के मैत्री नहीं रखते तो बहुत ज्यादा अच्छे फल भी नहीं देते। केतु, बुध और सूर्य आपके 6th हाउस में है और राहु आपके जो है 12th हाउस में विराजमान है। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, लेकिन सूर्य और केतु का ग्रहण दोष, यहाँ पर पितृ दोष भी बना हुआ है और उसको सही करने का बहुत अच्छा समय श्राद्ध पक्ष इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको पितरों के निमित्त जरूर कुछ करना चाहिए जिससे उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य की जब भी हम बात करते हैं तो लगन यानी 1st हाउस को जरूर देखते हैं। यहाँ से आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में पता लगता है, इम्यूनिटी के बारे में पता लगता है। और यहाँ पर शनि विराजमान है आपके और 7.5 का 2nd फेज है। तो मीन राशि वालों के लिए समय हम कहेंगे बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं चल रहा है। ये हफ्ता भी थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत दे सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है, सोच विचार ज्यादा रह सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या भी रह सकती है। और स्पेशली 6 और 7 तारीख को आपको ध्यान रखना है क्योंकि चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे, ग्रहण भी रहेगा। तो मन थोड़ा सा आपका बेचैन रह सकता है, तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। इसके साथ ही सूर्य बुध का 6ठे घर में होना, देखिए स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, खाने पीने का ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त स्किन में भी कोई ना कोई एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं। तो ये तो खैर छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन जो प्रभाव है मेनली आपको अपने मन का ध्यान रखना है, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वे में आपको चीजें हैंडल करनी है। ये ट्रांजिट है, इसके साथ आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। तो उसके आधार पर भी बहुत कुछ देखा जाता है। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, यहाँ से पंचम को देखा जाता है और शुक्र आपके यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए शुक्र का यहाँ होना और शनि आपकी लगन में है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके खुद के लॉर्ड हैं गुरु, वो भी सुख भाव में है। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो शनि की स्थिति है, शनि कहीं ना कहीं थोड़ा सा
जो हम कहते हैं बहुत ज्यादा पूछने वाले, बहुत ज्यादा सोच वाले होते हैं, तो आपको उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप अपने पार्टनर से, जो आपके लवर हैं, पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, उनसे बहुत ज्यादा सवाल ना करें। तो ये हफ्ता आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके 5th हाउस में शुक्र बैठे हैं जो रोमांस, प्यार को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन शनि की जो स्थिति है, शनि वक्रिय भी हैं, तो आपको थोड़ा सा कूलली चीजों को हैंडल करना है। तो लव लाइफ इस हफ्ते ठीक रहने वाली है। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो 7th हाउस को देखा जाता है, मंगल यहाँ विराजमान है, और मंगल का सप्तम में होना और शनि का सामने होना, तो वैवाहिक जीवन मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो दोनों ही शत्रु हैं, साथ में मंगल का यहाँ होना, शनि का यहाँ होना मांगलिक दोष क्रिएट कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, चीजों का ध्यान रखना है। और देखिए, जब भी मंगल, शनि, राहु, केतु का प्रभाव होता है तो थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन आ जाती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के कारण झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, किसी के कहने में आप आ सकते हैं, इन लॉज की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा एक तो डोमिनेटिंग नेचर आपको कम रखना है, और इसके साथ जो मांगलिक दोष बना है उसकी कोई ना कोई रेमेडी करनी है, और ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए, नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, दिक्कत आ सकती है इस वीक में। स्पेशली 6 और 7 तारीख को आप विशेष ध्यान रखें, छोटी मोटी बातों को आप अवॉइड करें और आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल ना जाएं। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए भी हम कहेंगे ये वीक बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए, तो आप शांत स्वभाव से रहें और चीजें आगे आने वाले समय में करें, क्योंकि जब भी ग्रहण भी होता है तो उसके कम से कम 45 डेज वो इफेक्ट उनका रहता है, तो ऐसे में मेजर डिसीजन नहीं लेना है। इसके साथ देखिए, जो गुरु की स्थिति है वो जरूर आपके सुख भाव में बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हुए हैं, तो जितना भी हो गुरु आपके घर के माहौल को सुधारेंगे। बेशक वैवाहिक जीवन में थोड़ा खटपट हो सकती है, लेकिन अंत पंत जो गुरु हैं वो चीजों को थोड़ा सा हैंडल करेंगे। वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करें, तो गुरु जो है आपके 4th हाउस में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो गुरु आपके खुद के लॉर्ड अतिचारी उदित अवस्था में चल रहे हैं, और गुरु ही एक ऐसे प्लैनेट है जो मीन राशि को हम कहेंगे कि बहुत बचाने वाले हैं, इस समय आपका बेड़ा पार लगाने वाले हैं, सही बातों में कहें तो, क्योंकि ये आपको धैर्य भी देंगे, मानसिक शांति भी देंगे, और आपके जो ऑफिशियल माहौल है उसको भी अच्छा रखेंगे। काफी आप टीम को साथ लेके चलेंगे, तालमेल बैठाएंगे, और अच्छा एक आपका ऑरा क्रिएट होगा। किसी भी तरीके से अगर आपका काम टीचिंग से रिलेटेड है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, तो ये वीक अच्छा रहेगा। लेकिन पैसे के लेन देन में और किसी भी चीज के इंपॉर्टेंट, चाहे प्रॉपर्टी हो या पैसा हो, देखिए उसके लिए भी स्थिति आपकी अच्छी है। धन भाव के स्वामी मंगल आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल का होना आपके लिए लाभकारी है, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको 6 और 7 तारीख को नहीं करना है। वहां पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है, निर्णय गलत हो सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो इस चीज का 6 और 7 सितंबर को आप ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी देखिए 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा है, और चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे 6 और 7 को, तो वहां भी मीन राशि, मीन लगन वालों को, स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना है। उस समय मन आपका हो सकता है थोड़ा सा विचलित रहे, डिस्ट्रैक्शन में रहे, मन पढ़ाई में ना लगे, तो 1-2 दिन चलता है कभी कभी, लेकिन आगे आपको इन चीजों को हम कहेंगे कि रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके भाग्येश की और आपके अध्यात्म की। देखिए, मीन राशि वैसे भी लास्ट राशि है, मोक्ष की राशि है, और गुरु आपके लॉर्ड हैं, तो आध्यात्मिक तो आप होते हैं, भगवान पे आपका अटूट विश्वास है, और इस समय गुरु अतिचारी उदित अवस्था में आपके सुख भाव में 4th हाउस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर गुरु का होना आपके घर में अवश्य मांगलिक कार्य होंगे, भगवान के प्रति आस्था आपकी बढ़ेगी, कोई ना कोई ट्रैवल्स भी इस वीक में रह सकते हैं, लेकिन ट्रैवल के लिए हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, धार्मिक यात्रा इंडिकेटेड है, लेकिन अगर हो तो आप 1st हाउस में उसे करने की कोशिश करें, तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन जैसा हमने बताया कि 7 तारीख को विशेष आपको ध्यान रखना है, और भाग्येश भी आपकी एक प्रबल अच्छी स्थिति में है। मंगल का आपके यानी 9वें भाव के स्वामी का आपके जो भाग्येश हैं उनका केंद्र में होना बहुत अच्छी स्थिति में है, तो मीन राशि को जो बचाने वाले 2 ग्रह हैं गुरु और मंगल हैं, तो दोनों ही ग्रह आपको
बहुत सारी नेगेटिविटी परेशानियों से निकालेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच करके आपको इस वीक में चलना है, तो आप जो है जरूर से सफल रहेंगे और खुश रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई परेशानी, चाहे आपको गोचर में आए, आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब हो, तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि उनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो आपके ही लॉर्ड हैं, यानी गुरु जो होते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष को रूल करते हैं। तो ऐसे में उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अवश्य ही जो है धारण करें 9 मुखी रुद्राक्ष, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जितना हो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का आप जाप करते रहें। हनुमान चालीसा आप नित्य करें, क्योंकि आपके भाग्येश हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः भी आप करें। स्ट्रीट डॉग को फीड करें। शनिवार के दिन जरूर आप शनि मंदिर जाएं। आपके लिए 3 नंबर लकी है और गोल्डन येलो कलर्स आपके लिए लकी रहने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और हम कहेंगे, आपको अवश्य ही इस पूरे ही वीक मंदिर में जाके, शिव मंदिर में जाके सफेद चीजों का दान करना चाहिए, जैसे चीनी, चावल, आटा, कपूर, दूध, दही, यथाशक्ति जो आप कर पाए, तो आप ग्रहण की नेगेटिविटी से बच पाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।